क्लीवेज प्लेन। तो क्लीवेज कहते हैं स्प्लिटिंग को। क्लीवेज इज स्प्लिटिंग। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कुकीज़ नुमा जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो मीन कि इसका ये एक प्लेन है जिसको हम प्लेनर कह सकते हैं प्लेनर फॉर्म में। तो प्लेनर फॉर्म में ये तीन जो बिस्किट नुमा हमें नज़र आ रहे हैं सर्कल, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे में देख सकते हो कि एक वर्टिकल प्लेन भी है और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है जिससे हम इन दोनों को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है कि एक इस तरह डायगोनल प्लेन इसका है और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल टाइप प्लेन इसका है। तो इन सारे फिगर में हमें ये मिलता है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एक तरफ से टूटेगा जिससे उसके प्लेन सरफेसेस प्रोड्यूस होंगे, तो उसको हम कहेंगे क्लीवेज प्लेन। यानी द प्लेन बाय विच ए क्रिस्टलाइन सॉलिड splits into two plane surfaces. तो ये क्लीवेज प्लेन कहलाएगा। अब कुछ सॉलिड्स में ये एक ही प्लेन होगा तोड़ने के लिए, कुछ सॉलिड में दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एंड सो ऑन। इस गिवन फिगर में आप देख सकते हो। तो हर सॉलिड पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने प्लेन्स हैं जिससे वो प्लेन सरफेसेस में टूट सकता है। अब रीज़न इसमें क्यों कि आखिर इस तरह क्यों होता है, तो इस तरह ये कि जब इनका जो क्रिस्टल बनता है तो वो क्रिस्टल एक ख़ास किस्म के अरेंजमेंट से बनता है जिसमें वो एटम अरेंज होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्रिस्टल है जिसमें ये एटम्स हैं, आयंस हैं या जो भी हैं, इस तरह से अरेंज हो गए हैं सारे इस फॉर्म में। अब जब हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो प्लेन बनाता हुआ ये यूं एक प्लेन सरफेस से टूट सकता है। फिर इसी तरह हम इसको मज़ीद यहाँ से प्लेन सरफेस में तोड़ सकते हैं। तो इसके हम तीन टुकड़े कर सकते हैं जो हर टुकड़ा प्लेन सरफेस देगा। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द arrangement of the particles. Arrangement of the particles in a regular pattern. रेगुलर पैटर्न से उनकी अरेंजमेंट होती है, तो इस वजह से जब वो टूटेगा तो उसी अरेंजमेंट के दौरान ही टूटेगा। और इन जो पैटर्न है यहाँ पे उनमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, तो इस वजह से यहाँ से ये टूट जाते हैं। इसी तरह एक और फिगर हम देख सकते हैं। तो इस फिगर में अब आप देख सकते हैं कि भाई ये एक एटम हैं, दे आर स्टैक टुगेदर इन अ स्पेशल अरेंजमेंट। अब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखें इस तरह से जब आओगे तो ये टूट जाएगा दो प्लेन्स में। इसी तरह से यहाँ से भी, लेकिन आप इस तरह से इसको नहीं तोड़ सकते। तो मीन्स कि क्लीवेज प्लेन इज़ एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। Cleavage is an anisotropic property
वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के साथ चेंज होती हो उसको एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मीन्स कि ये अब वर्टिकल डायरेक्शन में टूटेगा, सॉरी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये टूटेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये नहीं टूटेगा। तो इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो अब ये जिस तरह से एक दूसरे से अरेंज हुए हैं तो वहाँ पे ये टूट सकते हैं। तो दैट विल बी ए क्लीवेज प्लेन। ये क्लीवेज प्लेन बनता कैसे है, हमने तो थोड़ा सा उसको सीखा कि इस तरह से ये बनता है। तो फॉर एग्जांपल एक सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक क्रिस्टल है। दिस इज द क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये क्यूब एक ही डायरेक्शन में लंबा हो सकता है, यानी ये इसका हुआ y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस। अब ये y एक्सिस पे जब बढ़ेगा तो ये हमें यूं दिखाई देगा, ये x और z जो हैं सपोज़ करें कि वो सेम हैं, और इधर से ये हुआ उसका y एक्सिस जो लेंथ में ज़्यादा हो गया है, और नीचे बाकी बचते हैं वो दो एक्सिस जो बिल्कुल उसी लेंथ में हैं। अब ये जो है कैसे बढ़ा, ये एक क्यूब नीचे था, उसके ऊपर एक दूसरा क्यूब आके बैठ गया, और इस तरह से एक तीसरा क्यूब आके बैठ गया, और ये टावर नुमा ग्रोथ इसने शुरू की। अब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितने क्यूब से बनेगा, उतने ही क्यूब इससे बन जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 क्यूब इससे बन जाएंगे। कहाँ पे बनेंगे, दिस इज़ दैट प्लेन फॉर क्लीवेज, कि इधर से ये टूट के तो अलग हो जाएगा, दूसरा इधर से टूट के अलग हो जाएगा, तीसरा इधर से टूट के अलग हो जाएगा, और बाकी चौथा रह जाएगा। तो इस तरह से वी विल गेट 4 क्यूब्स फ्रॉम दिस वन टावर। तो ये जिस एरिया पे एक दूसरे से अलग होते हैं दैट इज नोन एज द क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन, ठीक। तो अब ये प्लेन किसी में एक होगा, दो तीन होंगे, जिस तरह हम ऊपर इस फिगर में देख चुके हैं कि ये जो प्लेन हमें बताए गए हैं, अब ये एक ही प्लेन में टूटेगा, ये एक से ज़्यादा प्लेन है, इससे फिर 3 प्लेन हैं, इसमें फिर 4-5 प्लेन हैं। तो इस तरह से यू विल गेट मैनी प्लेन्स ऑफ क्लीवेज डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल। बस क्वेश्चन इसमें ये कि आखिर ये इतने प्लेन क्यों शो करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स हों, आइंस हों या फिर मॉलिक्यूल्स हों।